हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल इलेक्ट्रिकल्स टाइम में। ये ट्रांसफार्मर लॉसेस के टाइप का पार्ट 2 वीडियो है। हमने पहले वीडियो में देखा कि व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर लॉस। अब हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में पूरी जानकारी। ट्रांसफार्मर में 4 लॉसेस होते हैं, मुख्यत्वे आयरन लॉसेस, कोर लॉसेस और दूसरा कॉपर लॉस, स्ट्रे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो चलिए अब हम इस सभी लॉसेस को जान लेते हैं, ये सब कैसे होते हैं और इसे किस तरह मेजर किया जाता है, इस सभी के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले देखते हैं आयरन या कोर लॉसेस। उसमें है हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। पहले देखते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ट्रांसफार्मर कोर में चुंबकीय फ्लक्स में बार बार दिशा परिवर्तन से कोर प्लेट के अणु पहले एक दिशा में तथा फिर दूसरी दिशा में चुंबकीय होते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरह से दिशा चेंज होती है। कोर में उसके कारण ऊर्जा का कुछ भाग व्यय होता है। यह ऊर्जा हीट के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कि ट्रांसफार्मर कोर को गर्म करती है। इस तरह से हिस्टेरिसिस लॉस कहलाता है। हिस्टेरिसिस लॉसेस का फॉर्मूला है, इस तरह से होता है। उसमें एफ यानी फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, बी मैक्स is the maximum flux density in core and K उसमें कांस्टेंट होता है। अब आगे है एडी करंट लॉस। दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ एडी करंट इन द कोर। यह कोर में एडी करंट के प्रवाह के कारण है, यानी कि कोर में जब करंट पसार होता है, एडी करंट का करंट, उसके कारण उसमें एडी करंट लॉस होता है। देन लेमिनेशन फ्रॉम ईच अदर रिड्यूस द एडी करंट लॉस टू स्मॉल प्रोपोर्शन। यानी कि एडी करंट लॉस कम करने के लिए अलग अलग लेमिनेशन प्लेट लगाई जाती है। इस तरह से एडी करंट लॉस का कम किया जाता है, यानी कि घटाया जाता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला इस तरह से होता है। ट्रांसफार्मर में आयरन और कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस भी कहा जाता है, क्योंकि इसे लोड के कारण इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये हमेशा ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होता है लॉस। आयरन लॉस और कोर लॉस इज फाउंड फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट। इसे पता करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट की जाती है ट्रांसफार्मर में। अब आगे देखते हैं कॉपर लॉस। उसे हम समझ लेते हैं। दिस लॉस आर ड्यू to the ohmic resistance of the transformer winding। ये लॉस इस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के ओहमिक रेजिस्टेंस के कारण होता है। यानी कि कॉपर लॉस हमेशा ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में होता है, क्योंकि आप नाम से भी पता लगा सकते हैं, कॉपर यानी कि जो वाइंडिंग में कॉपर का उपयोग होता है, इसलिए कॉपर लॉस वाइंडिंग में होता है। कॉपर लॉस I²R से पता लगता है, या उसे I²R से दिखाया जाता है कॉपर लॉस को। These losses as is evident are proportional to square of the current या kVA स्क्वायर। ये लॉसेस करंट के स्क्वायर जितना होता है।
The value of copper losses is found from the short circuit test. कॉपर लॉस की वैल्यू शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने से पता की जाती है। अब आगे देखते हैं स्ट्रे लॉसेस। लीकेज फील्ड की उपस्थिति के कारण स्ट्रे लॉस होता है। The percentage of these losses are very small as compared to the iron or copper losses, so they can be neglected. इस लॉसेस की मात्रा बहुत कम होती है आयरन और कॉपर लॉस के मुकाबले, जिसके कारण इसे नेग्लेक्टेड किया जाता है। अब आगे देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। डाइलेक्ट्रिक लॉस occur in the insulating material of the transformer that is in the oil of the transformer or in the solid insulation when the oil gets deteriorated or the solid insulation get damaged or its quality decrease, and because of this the efficiency of the transformer get affected। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस इंसुलेटिंग मटेरियल में होता है जो ट्रांसफार्मर का ऑयल और उसके सॉलिड इंसुलेशन में। जब ऑयल में कोई खराबी आती है, यानी कि ऑयल जब खराब होता है या सॉलिड इंसुलेशन जब डैमेज होता है, तब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी में इफेक्ट आती है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। तो आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी का फॉर्मूला एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है, जिसे हम आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस से भी कह सकते हैं। इनपुट पावर यानी कि आउटपुट पावर प्लस लॉसेस जितना ही होता है, और एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। स्ट्रे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस बहुत कम होते हैं, इसलिए इसे नहीं गिनती में लिया जाता। और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी यानी कि कब होती है, तो कि कॉपर लॉस बराबर जब आयरन लॉस होता है तब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो ये थी दोस्तों ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस के बारे में जानकारी। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।